is worthless, defective, and of no use. Investigate the impacts linked to plastic production and use. Carry, reuse plastic. In our day-to-day lives, more on preventing plastic waste can be found in almost our day-to-day products. Environmental contaminations comes from plastic accumulation, land, rivers, and oceans. Plastic production is having an impact on the life of great number of individuals. You reduce your single-use plastic waste. Carry a reusable bottle. शुक्रिया तमन्ना चौधरी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नास यामन से। Good afternoon to all present here. First of all, I would be here in front of you. Let me introduce myself. I am Sayyid Arya. I study in 12th standard. Today I am going to tell you some and natural resources needed to produce or collect the raw material and manufactures. The product are reduced. Reducing is simply creating less waste. It is the best method for keeping the environment clean. By reducing, we stop the problem at the source. The goals of sustainable waste management is to reduce. शावेर गुजर बकवाल हॉस्टल से हैं। प्रीवियस बहुत सारे एनवाईकेएस के प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट। Also, this technique are quite helpful for getting rid of the garbage without harming the environment or the area around us. We should always dispose our garbage in a way that will allow waste management professionals to handle and recycle it. पार्टिसिपेंट है तस्किया मीर फ्रॉम क्लास 9। तस्किया मीर। आबरू सर्वर फ्रॉम क्लास 9। सीरियल्स खा रहे हैं उसमें मेजर है राइस, व्हीट, देन मील। इनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स 100% है, फाइबर है नहीं, प्रोटीन लेस देन 1%। तो इससे हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस आ रही है। आप अपने पेरेंट्स में देख लो, अपने एल्डर पेरेंट्स में देख लो, सबको बीपी, शुगर, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इसका जो मेन रीजन है वो है जो हम सीरियल्स खा रहे हैं। यहाँ पे आज हम ख्योरा में डॉन पब्लिक स्कूल में इस वक्त हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने अपने तरीके से यहाँ पे एनवायरनमेंट के रिलेटेड और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं। तो ये चीज़ें कॉमनली पहला हम यहाँ पे नहीं सुन पाते थे। आज मैं समझता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र के इस तरह के जो कार्यक्रम हैं या एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से हमें ये देखने को आ रहा है कि जनाब कि हमारे शहर के अंदर तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जो है वो लोगों को मिल रही है कि कैसे हमने अपने पानी को साफ़ रखना है, आसपास के माहौल को कैसे साफ़ रखना है, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ सरकार की तरफ से इनके बारे में रह रही हैं, उसके बारे में हम ये देखते हैं कि इन एक्टिविटीज़, इस तरह के प्रोग्राम से तमाम तरह के बच्चों को या लोगों को जो है वो पता चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक कामयाब प्रोग्राम है। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, हमने बेतहाशा कोशिशें की हैं कि हम अपने माहौल को साफ़ रख पाएँ, लेकिन जब तक हमारा आम इंडिविजुअल जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो हम ये अपने शहर के अंदर अपने नदी नालों को, अपने इलाके बस्तियों को साफ़ नहीं रख पाएंगे। कारण गवर्नमेंट के साथ साथ जो नेहरू युवा केंद्र जो है उनकी तरफ से कितना बेहतर इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि जो नेहरू युवा केंद्र है पिछले 4-5 साल से जिस तरह से वो रजौरी के अंदर एक्टिव है, या हमारे इस पूरे रीजन के अंदर रजौरी पुंछ में, इससे पहला हमने नहीं देखा था। पहला हम सुनते ज़रूर थे, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में कभी हमने इनको नहीं आगे आके काम करते हुए देखा। आज मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, सरकार के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र अपने प्लेटफार्म पर जिस तरह से तमाम सेक्टर्स के लोगों को इन्वॉल्व करके जो प्रोग्राम्स और कार्यक्रम कर रही है, इससे जो हमारा आम शहरी है उसको फ़ायदा पहुँचेगा। और हमने ये देखा है कि जहाँ तक पहले ये जानकारी कम कुछ हद तक लोगों को थी, आज ये हम कहते हैं कि तमाम लोगों तक है। अब ये समझते हैं कि लोग जानकार तो हो गए हैं, लेकिन लोग प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में अपनाएं, उस तरफ हम सोचते हैं कि एक प्रैक्टिकल वर्क हो, ताकि जो आदमी
कैसे बचाना है वो जानता है, लेकिन उसको करे वो ये इस काम को। इसीलिए इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है हम उसमें जगह जगह पहुँच कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। Today program was organized by our Nehru Yuva Kendra on the eve of this precious day, in which we learn many things, many new things related to environment, related to our agriculture, etc. And at last I want to convey a message to every youth that help our government in cleaning our environment, in cleaning our whole country for the betterment of our future generation. Thank you. My name is Abru Sarwar. I am a student of class 9th of Dawn Public School रजौरी। आज का ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ हमारे स्कूल में नेहरू युवा केंद्र रजौरी की तरफ से, इसमें हमें अवेयर किया गया कि हमारी इन्वायरमेंट को साफ़ रखना चाहिए, ट्रिपल आर फार्मूला को यूज़ करना चाहिए, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रिसेंटली बेला पार्क में भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ एक प्लांट लगाया गया जहाँ पे हम इधर उधर वेस्ट फेंकने से बजाय वहाँ फेंक दें ताकि वो उसे रीयूज़ कर सकें और कोई अच्छी चीज़ बना सके। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, आई एम फ्रॉम डॉन पब्लिक स्कूल। टुडे हमारे स्कूल में क्या एक जो प्रोग्राम है वो क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इस प्रोग्राम में ये बताया गया कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है हमें उसको क्या करना है, सेव करना है, हमें बचा के रखना है अपने इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को, अपनी सॉइल, अपने वाटर को, हमें प्ल्यूट होने से इनको क्या करना है, बचाना है। हम अगर बचाएंगे तो कुछ हमें स्टेप्स जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये स्टेप हैं कि अगर हमें जो वेस्ट रैपर से वेस्ट कोई भी मटेरियल है उसे हमें थ्रो नहीं करना है, उसे हमें डस्टबिन में डालना है। और क्या करना है, हमारी जो वाटर है उसमें हमें गार्बेज को थ्रो नहीं करना है, उसको भी बचा के रखना है, अपनी हवा को उससे प्लूटेंट होने से बचाना है। और मेरा एक मैसेज यही है, हम सब पूरी पब्लिक को यही मैं मैसेज कन्वे करती हूँ कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, सेव करना है, प्लांटेशन करनी है, ग्रीन प्लांट्स लगाने, और अपनी सॉइल को भी बचा के रखना है, अपने वाटर्स को भी। और बस मैं यही कहूँगी कि हमें क्या करना है, अपनी जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं, जो हमारे यहाँ के जो यूथ्स हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने इन्वायरमेंट को क्या करें, सेव करके रखें। सबसे पहले आप सबका थैंक यू कि आप हमारे स्कूल में आए, और हमारा स्कूल जो है वेन्यू आप लोगों ने चूज़ किया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट या बाकी चीज़ें हमारे स्कूल में आप बच्चों को कुछ चीज़ कराओ। तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है बच्चों का इन्वायरमेंट के लिए, हम बच्चों को क्लासरूम्स के अंदर भी लेक्चर्स देते हैं या कुछ विभिन्न हम उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं स्कूल के अंदर, ताकि बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट को प्रदूषित ना करे और जितनी भी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने की चीज़ें उनसे हमारे इस इन्वायरमेंट को बचा के रखे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये डिफरेंट प्रोग्राम्स करा रही है। अभी हाल ही में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, उसमें बच्चों को दिखाया गया कि वेस्ट मटेरियल जितना भी हम उसको रीयूज़ कैसे कर पाएंगे। तो ये अच्छा एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो अपने विभिन्न संस्थाओं के द्वारा बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और सोसाइटी के बाकी जो लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि हमें अपना माहौल कैसे बचा के रखना है।